हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और संशोधन पर जैसा कहा था सेम टू सेम वैसा ही हुआ है। देखिए ऑर्डर में क्या क्या कहा गया है। उधर टीजीटी पीजीटी की एक पेज जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि टीजीटी पीजीटी के 10,000 पद जो हैं अब पहले घटकर अब 10,000 रह गए हैं, पहले ज़्यादा थे। तो मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं, सबसे पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर 10 आज भी सुनवाई है एक ऑर्डर पर। इसकी थोड़ी देर में रिपोर्ट मिलेगी, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल इसमें भी कुछ होने वाला है नहीं। उधर एक और अन्य मैटर है जिसमें मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लैब तकनीकी भर्ती परीक्षा में वैधानिकता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट के आदेशानुसार नियमों का पालन करते हुए चयन किया गया है। कोर्ट ने इस मामले कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी तरीके से इस मैटर में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। तो कोर्ट ने मना ही कर दिया उन चीज़ों के लिए। उधर शिक्षक प्रधानाचार्य के 10,000 पदों पर भर्ती जल्द। तो ये जो 10,000 पद हैं, ये पेज जो है ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें 10,000 पद हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, या ये कह लो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये पेज पुराना है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीईटी पीईटी के पद घटकर 10,000 रह गए। ये न्यूज़ ही फेक है जो यूट्यूब चैनल्स पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पद घटकर 10,000 रह गए। पद पहले 40,000 थे, लेकिन जब सत्यापन हुआ तो घटकर 16,133 रह गए। और अभी सत्यापन कार्य चल रहा है। हो सकता है 18 से 20,000 के करीब ये पदों पर भर्ती निकले। अभी सत्यापन कार्य चल रहा है, तो 16,000 तो है ही हैं। उससे और बढ़ेंगे तो बता दिया जाएगा। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि पद 10,000 घटकर 10,000 रह गए। उधर संशोधन मुद्दे पर धर्मेंद्र कुमार के आदेश में जस्टिस पंकज भाटिया जी ने सिर्फ वही संशोधन को अलाउ किया है जिनसे मेरिट प्रभावित ना हो। मैंने भी आपसे कहा था, माता का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, केवल इनमें ही बदलाव किया सकता है। प्राप्त अंकों में कोई बदलाव नहीं होगा, वो भी बिना किसी लाभ के। जैसा कि आदेश में लिखा है द एरर आर माइनर इन नेचर एंड आर इनएडवर्टेंट एंड नो बेनिफिट कैन बी अराइव्ड। कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने नंबरों को बढ़ा के, या आपने कम लिखे हों, अब आप सही लिखना चाहते हो तो आप चयन सूची में बदलाव नहीं कर सकते। जो चयन सूची बन गई उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी अभ्यर्थी या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपसे ये कह रहा है कि आपका संशोधन मान्य है, वह संशोधन मान्य नहीं है। मतलब यह है कि कोई भी संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा। लिखा हुआ है द पिटिशनर हैव फिल्ड द प्रेजेंट पिटिशनर एलिंग दैट when filling the form sending appointment to the post of assistant teacher, minor errors have occurred while filling the certificate. minor error थे। He replied upon the order honorable Supreme Court in the case of अर्चना चौहान वाले केस में आदेश दिया गया है, उत्तर प्रदेश एंड अदर। और लिखा हुआ है आर्ग्यू द पिटिशनर मे बी परमिटेड द रेसिफाई। देखो ये लाइन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए क्या लिखी हुई है। लिखा हुआ द पिटिशनर मे बी परमिटेड टू रेसिफाई द माइनर ट्रोपोग्राफिकल एरर दैट हैव ऑकर्ड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म सबमिशन में कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एरर द माइनर नेचर एंड द। ये लाइन्स मैं इसे हटा देता हूँ। सबसे नीचे वाली लाइन पढ़िए आप क्या है। इस पैराग्राफ की सबसे नीचे वाली लाइन पढ़नी है आपको। सबसे नीचे लिखा हुआ है द एरर आर माइनर इन नेचर एंड आर एडवर्टेंट एंड द नो बेनिफिट। ये देखो ये लिखा हुआ है जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या है। लिखा हुआ है एडवर्टेंट एंड नो बेनिफिट कैन बी अराइव ऑन अकाउंट। मतलब ये बदलाव करने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब जो बदलाव करने वाला है चयन सूची को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। बाकी रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, अंकों में कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन परसेंटेज वही रहेगी जो है। परसेंटेज पे कोई प्रभावित नहीं होगी। मतलब काउंसलिंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाला बदलाव मान्य नहीं है कोर्ट में। ये ऐसा ही मैंने आपको पहले जब वीडियो बनाई थी जब बताया था। एक अन्य के आशुतोष कुमार श्रीवास्तव का भी केस है जिस पर आज सुनवाई होगी। तो ये सुनवाई के बारे में जैसा भी होगा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो आपसे कह रहा है कि संशोधन मान्य कर दिया गया है, संशोधन मान्य नहीं किया गया है। कोई भी यदि आपसे कह रहा है कि संशोधन मान्य किया गया, वो आपसे झूठ कह रहा है।
और ऐसे सोशल मीडिया यूट्यूब चैनलों पर आप कतई भरोसा न करें। अभिमान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपको हमेशा सत्य दिखाया गया है और सत्य ही यही मैं हमेशा कभी भी दिन में वीडियो बनाने के लिए 7-8 वीडियो मैं कभी नहीं बनाता। मेरी वीडियो कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो मैं दिन में बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि सत्य घटनाएं इतनी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रोज़ 50 केस लगे हुए हैं और आप 7-8 वीडियो बनाकर सारी सूचना आज में ही दे दो। ये बिल्कुल असत्य बात है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में एक केस की सुनवाई होती है, फिर उसकी व्याख्या चलती रहती है 2 से 3 दिन अलग अलग वीडियो के माध्यम से। ये है। और यदि आप झूठ दिखाएंगे तो आप एक दिन में 3 से 4 वीडियो दिखा देते हैं। तो ये इन चीज़ों से हमारा कोई पर्याय नहीं है। केवल आपके पास तक सही नॉलेज पहुँचे और सही चीज़ें पहुँचें। इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मैं जो चयन सूची बन चुकी है मैं उसके साथ हूँ। मैं बीएड सेफ को लेकर मैं उसके साथ हूँ। एमआरसी पर अगर यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो मैं उसके साथ हूँ। और 22,000 सीटों को जोड़कर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो, मैं उसके साथ हूँ। मैं इस बात के भी साथ हूँ कि 1,40,060 बच्चे पास हुए हैं और सरकार के पास यदि पद खाली हैं तो सरकार 60-65 पर पास होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नौकरी दे। बेरोजगारी का मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये मुद्दा भी उठाया जाना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी है तो सरकार के पास पद खाली हैं तो सरकार सभी को नौकरी क्यों नहीं दे रही। सरकार सभी लिस्ट बनाकर सबको भर सकती है और उसके सारे पद ग्रहण करने के बाद भी यदि 1,40,060 पद भर भी दिए जाएं तब भी प्रदेश में 71,000 पद खाली रह जाएंगे। तो सरकार नए अभ्यर्थियों को 71,000 भर्ती पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर सरकार नई भर्ती निकाले। ये है स्टैंड। अब इस पर कोई व्यक्ति को जो कमेंट करना है आकर करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये है कि सच्चाई के साथ हमेशा रहना चाहिए, अपना स्वार्थ इन चीज़ों में नहीं देखना चाहिए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक बात मुझे और कहनी थी कि जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी के पदों पर तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी लगातार करते रहिएगा और अनर्गल बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि आपकी वैकेंसी नहीं निकल रही हैं। थोड़े ही समय में आपको आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अक्टूबर तक का समय लगेगा। तो 15 अक्टूबर से 10 दिन पहले या 5 या 6-7 दिन पहले, मतलब 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में आपको यहाँ भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल भी यकीन ना करें ऐसी चीज़ों पर जो बिल्कुल भी आधारहीन चीज़ें हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें।